बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, क्वारंटाइन क्वारंटाइन। बचना है तो क्वारंटाइन करना है, घर में बैठो, एक-दूसरे को छुओ नहीं, एक-दूसरे के करीब ना जाओ। तो दोस्तों, ये क्वारंटाइन फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराया? कौन फाउंडर है? किसने इसके बारे में कंसेप्ट दिया कि इस किस्म की डिज़ीज़ से, माइक्रोबियल डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सकता है? कबल इसके कि मैं वीडियो पे जाऊं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान बादशाह थे, जब मुसलमान साइंस के बादशाह थे, हर किस्म के प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब पूरी दुनिया पे मुसलमानों का डंका बजता था। वो इसलिए बजता था कि मुसलमान साइंस में, अपनी तरक्की में और रियली में कुरान और सुन्नह की रोशनी में बहुत आगे थे। सबसे पहले ये कंसेप्ट कुरान से, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो कि ऊँटों वाला के बीमार ऊँट को सेहतमंद ऊँटों के साथ ना बाँधा जाए। फिर ये बात बढ़ती गई और इसी को फ़ॉलो करते हुए इब्ने सीना ने, जो कि हम बचपन से इनका नाम सुनते आ रहे हैं, इब्ने सीना ये एक पर्शियन साइंटिस्ट थे, पर्शियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये थ्योरी पेश की और इन्होंने कहा कि इसी किस्म की माइक्रोबियल डिजीज से बचना है तो आपको 40 डेज के लिए अलहदा होना पड़ेगा और आइसोलेट होना पड़ेगा। और उन्होंने इस मेथड का नाम रखा अल अरबानिया। अल अरबानिया मीन क्या है कि 40 डेज। फिर यही चीज ये आगे बढ़ी और लेटर ऑन इटली में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इटली वालों ने अल अरबानिया से यानी मीन के बुअलिसीना से ये वर्ड लिया और ये टेक्नोलॉजी ली और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और उसका नाम उन्होंने रखा क्वारंटीना। ये क्वारंटीना बेसिकली इटालियन वर्ड है और इसका मतलब भी क्या है? 40, क्वारंटीना। फिर यही क्वारंटीना लेटर ऑन क्वारंटाइन बन गया। अब ये वर्ड फिर क्वारंटाइन बना और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया और इस तरह पूरी वर्ल्ड पे क्वारंटाइन क्वारंटाइन ये शुरू हो गई। अब जो बात हमारे लिए समझने की है कि खुदारा जिस बात पे मैं बार बार ये फोकस करता हूँ कि एक वक्त था जब मुसलमानों के पास दुनिया जाती थी और वो सोल्यूशन देते थे। जैसे कि बुअली सीना की आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो वो ही उसने ये कहाँ से लिया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से लिया? कुरान करीम से लिया। तो ये एक हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी मीरास मौजूद है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आज आप देखें, हैरान होता है, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इंडियंस वो गए के पेशाब को कितना प्रमोट कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ। और आप अपनी लेगेसी देखें यार, कितनी प्रोमिनेंट, कितनी पाको पाकीज़ा है। जस्ट हमें प्रायोरिटी की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें क्रिएटिव बनना होगा और अपनी इस मीरास को अडॉप्ट करना होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिर इंशाल्लाह हुक्मरानी करेंगे अगर हम प्रॉपर अपने इन साइंटिस्ट, इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ-साथ कुरान करीम से हिदायत लेते रहेंगे और हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नेशन बन सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब व कामरान करे। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।